नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज और मैं हूं प्रमोद गर्ग। जाखल के रेलवे सुरक्षा बल थाना प्रभारी सुशील कुमार का तबादला हो गया है। सुशील कुमार को जाखल से स्थानांतरित कर दिल्ली की दया बस्ती स्थित रेलवे सुरक्षा बल थाना में लगाया गया है। सुरक्षा बल प्रभारी सुशील कुमार के तबादला होने पर आज उनके कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जाखल मंडी शहर के अनेक गणमान्य लोगों के अलावा रेलवे सुरक्षा बल थाना पर कार्यालय के तमाम कर्मचारियों एवं रेलवे स्टेशन जाखल के अन्य कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जाखल शाखा, रेलवे कर्मचारियों एवं रेलवे सुरक्षा बल थाना कार्यालय जाखल के सभी सहयोगी एवं साथी कर्मचारियों की ओर से उन्हें उपहार भेंट करते हुए सम्मानित भी किया गया। इस दौरान जाखल रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले वेंडर एवं रेलवे कर्मचारियों की ओर से भी उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। कर्मचारियों की ओर से थाना प्रभारी सुशील कुमार के कार्यों को याद करते हुए कहा कि जो कार्य उन्होंने जाखल रेलवे स्टेशन पर किए हैं वह उन्हें कभी भी भुला नहीं सकते। इस कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी सुशील कुमार के बेटा, बेटी एवं धर्मपत्नी की ओर से भी प्रमुख तौर पर शिरकत की गई। शहर के अनेक गणमान्य लोगों में नगरपालिका प्रधान विकास कामरा, गौशाला सचिव ने भी इसमें हिस्सा लिया। वहीं अपनी संबोधन में सुशील कुमार के कार्यों को याद किया। स्टेशन पे और तीसरी आ गई तो इनकी तारीफ पहले मंडी में सुनी थी, लेकिन आज जो मेरे भाई हैं, ऐसे साहब हैं हो गए, इन्होंने जो बताया तो ये कामना को उठता है वो स्टार बढ़ा के जाता है। लेकिन मैं गौ माता से और परमात्मा से अरदास करूँगा कि ट्रांसफर तो होगी, लेकिन वहाँ जाके इनकी प्रमोशन और हमारी बात पूरी याद रखना चाहिए। कर रहा है जी ने जो नाम जाखल में कमाया है, मैं नहीं समझता किसी ने यहाँ आके लोकल आदमी ने भी इतना नाम नहीं कमाया जितना ये आप 3 साल में कमा लिए हैं। इनका जो संपर्क हर एक आदमी तक रहा है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे वो माता है, बहन है, कोई बुजुर्ग आदमी है, उनका संपर्क वहाँ तक रहा है। इनकी उम्मीद यही रहती है कि मैं अपने हिसाब से उनके किस हिसाब से उनका भला कर दूँ, उनके काम आते हैं। हालांकि ये बाहर से हैं, इनको क्या लेना है, लेकिन मंडी वाले भी कहते हैं कि सुशील जी हर एक दुख में वहाँ शरीक होते हैं, तो ये बड़ी बात है। बहुत आप लोगों का धन्यवाद और धन्यवाद कि आज हम आपकी गाइडलाइन में हमने बहुत काम किया है। यहाँ पर हमारे जो आरपीएफ के इंचार्ज थे सुशील कुमार जी, इनका मैं पार्षद के रूप में भी पहले काम किया था। दुनिया कार्यालय के यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। इन्होंने बड़ी जो अपनी यहाँ पर दायित्व, एक ईमानदारी और एक समझ के रूप में अपना यहाँ दायित्व निभाया। जब मेरे को कल अंकल जी से पता लगा कि मेरी ट्रांसफर हो गई है तो मेरे को एक थोड़ा सा दुखी व्यक्त हुआ भी, हमारे इतने अच्छे ऑफिसर, हम जब आपके चेयरमैन के बच्चे के रूप में यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हमें आपसे सहयोग मिलता, परंतु आपकी यादें हमारे बीच में रहेंगी और हम आपसे जहाँ भी जाएंगे हम मिलते रहेंगे। और आपसे जो भी उम्मीद है, हमारे को कोई दया बस्ती में भी हमारे को कोई काम पड़ा तो हम आपसे बात करते रहेंगे। और मैं सारे परिवार को, सारे स्टाफ को ये बधाई भी देता हूँ कि आपने इतने अच्छे ऑफिसर के साथ जो अपना कार्यभार संभाला, और आगे जो भी ऑफिसर आएंगे हम उम्मीद करेंगे वो भी इनकी तरह ही जाखल के जो कार्यभार को संभाले और हमारी जाखल की सेवा करें। थैंक यू। सुशील जी
के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैं भी कई वर्ष से सुशील सर को जानता हूँ, क्योंकि लगभग 3-4 साल से मैं यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवेमैन्स यूनियन का ब्रांच सेक्रेटरी हूँ। तब से ही सुशील जी के साथ काम करने का मौका मिला, और इन्होंने जो भाईचारा यहाँ पे कायम किया वो तो एक मिसाल है। उससे पहले कभी ऐसे फंक्शन, ऐसे प्रोग्राम हमने कभी नहीं देखे। ऐसे लगता था जैसे ये किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इनके अंदर इतनी क्वालिटी। हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता था तो सबसे पहले हम इनको इनवाइट करते थे। पर इतनी योग्यता है, पता नहीं साहित्यिक बातें कहाँ से ले लेके आते थे। पूरे समारोह में, जो समारोह होता था उसमें सबको बांध के रखते थे। और हमारा इतने दिन हमने साथ में काम किया है, रहते थे। साहब के आने से उसमें बिल्कुल एक तरह से अंकुश लग गया है। जब भी कोई प्रोग्राम होता था, हमारे मदान साहब जो है सुशील कुमार जी, इनका पूरा सहयोग रहता था। कभी मानसा में एजुकेशन है, कभी मोड़ में हो रहा है, तुरंत प्रभाव से वहाँ पर पहुँचकर, और इस तरह बात की जाए तारीफ़ की, तो मैं तो कहता हूँ कि तारीफ़ इनसे ही शुरू होती है। इनके लिए सरलता, सजनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति एसएस सर, डॉक्टर राजेश साहब, पवन साहब, अपने बलवान जी, नवनिर्वाचित अपने जाखल के चेयरपर्सन विकी कामरा जी, अपने कांत जैन साहब, और हमारे मीडिया बंधु जितने भी हैं, और हमारी जो नारी शक्ति है, और हमारा आरपीएफ परिवार और रेल परिवार, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सबको जो है अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया मेरे को। ये काबिले तारीफ है, जिसको मैं भुला नहीं सकता जिंदगी में। एक ऐसा आप लोगों ने मेरे को सम्मान दिया है, मैं इस लायक था नहीं। मैं तो एक छोटा सिपाही था इस फौज का। कोशिश करी थी अपनी तरफ से कि भाई कोई एक नई शुरुआत दी जाए, क्योंकि जाखल का जो गांव का और मंडी का भी माहौल था वो भी आरपीएफ के प्रति ठीक नहीं था। फिर दूसरे विभाग थे, 12 विभाग 18 हमारे काम करते हैं रेल में। तो आके देखा कि भाई, और इतना बड़ा सेक्शन मिल गया कि समझ में नहीं आता था। कई बार तो दिल्ली से लेके बठिंडा तक का चार्ज रहता था कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ नहीं। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पे जो एक दब्बा लगा हुआ था, जाखल को बोलते हैं कि जो है नॉर्दर्न रेल का काला पानी, और क्राइम भी बहुत था, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक हमारे लिए चैलेंज था, लेकिन फौज में रहे थे थोड़ा बहुत, वो अभी भी अंदर जीवाणु चल रहे हैं, तो उसी की देन थी। स्टाफ था, स्टाफ बड़ा अच्छा मिला मेरे को। हमारे जो, अब मैं नाम किस किस का लूं, कि जब भी मैंने किसी चीज़ की जरूरत पड़ी हमेशा तत्पर रहे। पहले क्राइम होता था, पता ही नहीं लगता था मेरे को कि अगर मैं टोहाना गया हूं तो बुगलाडा हो गया, बुगलाडा गया हूं तो कटार सिंह वाला हो गया है। अब कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म। फिर स्टाफ को जज किया गया कि कौन आदमी कहाँ है, एक टीम बनाई गई। आज मेरे पास, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पास कोर्स कमांडो भी है, एनएसजी ट्रेंड, और दूसरे भी हमारे इंडोर आउटडोर इंस्ट्रक्टर हैं जिनको ये महारत हासिल है कि कहीं भी कोई समस्या आती है तो बाज की तरह जो है झपट्टा मारे के पढ़ लेते हैं। 4 दिन पहले हमारे भूटानी जी ने क्वेश्चन कर लिया, मैं मिलने गया था। ये हमारे टोहाना नरेश हैं, तो उन्होंने बताया कि आपको पता कैसे लगता है कि ये क्राइम हो गया है या होने वाला है, या आप जा रहे हो और तुरंत पकड़ लेते हो। तो मैं हंसने लग गया। बोले साहब, मैंने अपना आपका जवाब मिल गया। तो मैं, यही है भाई, आंखों से स्कैन कर लेते हैं कि कौन कहाँ है। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो सारी चीज़ को एक कड़ी में जोड़ा, रेल विभाग के भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी लिया साथ में, फिर जाखल के भी जितने गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को इकट्ठा किया, मिला। तो अपना देखो, व्यवहार काम आता है। इंसान के पास कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, अगर उसके पास उसका व्यवहार नहीं है तो ये डिग्री एक कागज का टुकड़ा, मैं ये मानता हूँ। ये कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की पहचान भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान जो है उसके व्यवहार से होती है। तो यही मैं लेके चला था और सक्सेस भी हुआ। मैंने तो एक छोटी सी शुरुआत की थी, एक बगिया लगाई थी, और आज जो फल फूल देने लगे जब,
तो अपना सुना आ गए। तो देखो जब माली भी कोई पौधा लगाता है ना, उसकी तब तक देखभाल करता है, और जब तक वो एक दो तूफान या आंधी तूफान नहीं झेल लेता है। जब वो झेल लेता है तो वो भी छोड़ के चल देता है कि भाई अब ये जो है हर तूफान का सामना कर सकता है। तो एक जाखल वो हमने कोशिश की, और स्टाफ का, मेरा जाखल वासियों का बहुत सा बड़ा काम कर देते, और लेकिन हम जो है तरसते रहते हैं एक बाइट को, और आप बताते भी नहीं हो। कई बार झगड़ा भी हो जाता था, भाई से जो है प्यार प्रेम भी ज़्यादा ही है। तो यही कहता था कि भाई देखो इस चीज़ के लिए मैं नहीं बनाया हूँ, हमारा ही डिपार्टमेंट है PRO दिल्ली, वो इस बारे में बता सकता है। तो किसी तरह समझते तो ये भी थे, बोला नहीं ये ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए थी 4 दिन के लिए, आपने जो है ये हमें बताया ही नहीं। मतलब भाई आप लोगों में सारे हमारी नौकरी चल रही है, रोजी रोटी क्यों उसको छीन रहे। चलो इस करीब आगे बढ़ाते हुए मैं अब मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे वचन से अगर किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा पेशा ऐसा ही था कि डांट डपटना मेरी ड्यूटी थी। तो उसमें चाहे सिविल के हों, चाहे अपने RPF स्टाफ हो, कोई भी हो, अगर गलत हो तो बोल देता था मैं, ठीक है ना। तो एक 2 लाइनों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। तारों से जगमगाती, सितारों से जगमगाती रात भी होगी, सितारों से जगमगाती रात भी होगी, मरुस्थल महक जाए, मरुस्थल महक जाए ऐसी बरसात भी होगी। सितारों से जगमगाती रात भी होगी, मरुस्थल महक जाए ऐसी बरसात भी होगी। ये विदाई महज एक रस्म है, विदाई महज एक रस्म है, कोई अलविदा नहीं। महफिल भी सजेगी और मुलाकात भी होगी, महफिल भी सजेगी।